गुरुजी, ना तो हम कुछ खरीद सकते हैं, ना हमें ज्ञान है, ना संस्कृति का कुछ पता है, ना पैसे हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कोई उपाय कर सकते हैं, ना घर वाले करने देते हैं। तो मुसीबतें कैसे दूर हों? जीवन मुसीबतों से भरा है। आप कर तो रहे हैं संदेश संदेश भेजते रहिए हमारे पास, हम सुनते रहेंगे। ये बहुत है, इतना भी काफ़ी है। क्योंकि हम अगर हम खाना चाहते हैं आम, तो एक गुठली तो कहीं लगानी पड़ेगी। अगर हम पाना चाहते हैं बहुत धन, तो कुछ धन, 100 रुपये पाना चाहते हैं, कम से कम 2 रुपये तो कहीं बो दो ना। मैंने बचपन में छुप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंध्या मिट्टी से एक ना अंकुर फूटा। और सपने, मैथिली शरण गुप्त की कविता है ये, सपने जाने कहाँ गए कब खाक हो गए, मैं बाट जोता रहा दिनों तक। तो कई बार हम अगर पैसे जमीन में बोएंगे तो उसके पेड़ नहीं लगेंगे, कभी बीज जमीन में बोएंगे तो उसके वृक्ष और उसकी लताएं खिलेंगी, वो अंकुरित होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। तो हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, पहली इच्छा तो उनकी होती है कि बहुत धनवान हो, और धन 1 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते। तो कैसे होइएगा? उसका बीज ही नहीं डाला ना आपने। धन का बीज डालने से ही धन उगेगा। धन का बीज धरती में नहीं बोना है। कभी कल को लेकर खुरपी और वो लेकर के बरसात के मौसम में पहुंच जाएं और 5 रुपये और सोने की गिन्नियां वहां लगाना शुरू कर दें कि इसकी जरूरत नहीं है। परमात्मा के पथ पर आप कुछ तो खर्च करें, किसी दान में, पुण्य में, पूजा में, प्रार्थना में, किसी लंगर में, किसी अरदास में, किसी चीज में कुछ तो खर्चे का काम कहीं प्रारंभ करें, और फिर आप देखेंगे कि फिर आपको बरकत बढ़ने लगी है। कई बार लगता है कि हम ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे। परमात्मा कहता है तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा, तू ये करेगा तो ये हो जाएगा। इंसान कहता है कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए। आप विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, बहुत खराब सरकमचांसेस में भी अगर कुछ कर सकते हैं तो ही कर सकने योग्य हैं। सामर्थ्यवान तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप असमर्थ होकर के भी अगर कुछ कर जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वहां परिस्थितियों को चित करने की तरफ चलते हैं, वहां परिस्थितियों को परिस्थितियों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब आपने बड़ा उदासी भरा मैसेज लिखा, लेकिन आशा हर विपत्ति से बड़ी है, आशा हर विपदा से बड़ी है, आशा हर संघर्ष पर विजय की पताका है, आशा सभी तरह के रोगों पर निरोगी हो जाने का सूत्र है। आशा की किरण अगर आपके मन में है तो आपके जीवन में पूरा सूर्योदय संभव है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ऐसा मान के एक कमांड ले ही ली तो फिर उसमें कोई और करेगा भी क्या? अगर आपने ठान लिया कि मुझे भोजन करना ही नहीं, तो कितने ही सुस्वाद भोजन की थाली आपके सराहने रखी हो, आप उधर देखेंगे भी नहीं, आप खाएंगे भी नहीं, आप कुछ करेंगे भी नहीं। तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, मैं देखता हूं कि अगर बहुत ज्यादा, एक व्यक्ति जो 2 फीट की नाली भी नहीं लांघ सकता, वो 6 फीट की दीवार फांद जाता है। अगर पागल कुत्ता पीछे दौड़ ले उसके, अगर पागल कुत्ता पीछे लाल टपकाता हुआ चल रहा हो तो 6 फीट की दीवार फांद के साफ जाएगा वो जो व्यक्ति होगा। तो हम ये जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने ही तो आप निकले हैं। तो आप कुछ मत आइए, अगर आप आश्रम नहीं आ सकते, मत आइए, आप अनुष्ठान में नहीं आ सकते, ठीक है, सरसों का तेल आप हमें अपना एड्रेस भेज दो, 1 बोतल हम भेज देते हैं आपको। लेकिन ऐसे करने से भी आपका कर्म सृजित कहाँ हो सकेगा? आपके शुद्ध आय से निर्मित धन से जब आप कुछ करते हैं तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि किसी और की ट्रेन में, चलती ट्रेन में आप सवार हो जाएं, बहती गंगा में आप भी अपनी लुटिया भर लें, तो वो गंगा तो किसी और ही द्वार जाकर फिर पहुंचेगी, वो गंगा सागर में ही पहुंचेगी, वो आपके घर द्वार ना आ सकेगी कभी। तो आप परमात्मा के कार्य में तो किसी से मदद ना लें, परमात्मा के कार्य में स्वयं मददगार बने, तो आपको ज्यादा पुण्य अर्जित होगा, आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, आपका जीवन अधिक श्रेष्ठ और उन्नत मार्ग की ओर अग्रसरित होगा। तो ये एक बड़ी गहरी सी बात है और बहुत साधारण सी बात भी है। और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग जो जिनके पास, हम आर्थिक रूप से आदमी का पहला पैमाना तय करते हैं कि वो बड़ा है कि छोटा है कि क्या है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ जो कम धन वाले लोग हैं वो अधिक धनी हैं, वो ज्यादा अमीर हैं अपने दिल से, और ज्यादा धनी जो हैं वो बहुत कैलकुलेटिव माइंड के व्यक्ति हो जाते हैं। वो बहुत सारी चीजों में अपना गणित लगाने लगते हैं। तो गणित से बचें,
और परमात्मा का द्वार तो हृदय का द्वार है, गणित का द्वार नहीं है। गणित के द्वार से तो आप संघर्ष जीत सकते हैं, लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, शतरंज की चालों में निर्धारित कर सकते हैं। तो लेकिन जो हृदय के द्वार हैं वो परमात्मा तक ले जाते हैं आपको, और परमात्मा के द्वार आपके हृदय की आवाज़ से ही खुलते हैं। तो वो जितना निर्मल, जितना शुद्ध, जितना सात्विक, जितना शांत, जितना सुखी होगा और जितना सही होगा, सम्यक होगा, उतना आपकी प्रार्थना को बल मिलेगा, आपकी बात तेजी से स्वीकृत होगी, आपका जीवन धन्य और हर तरह से मान्य होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे